150 फीट गहरी मौत की खाई, बुरी तरह टूट चुकी टांग और फिर भी जिंदा लौट आया वो इंसान। कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तापमान 0 से कई डिग्री नीचे, -50, -60 तक। सांस लेना भी जहां मुश्किल है और आपके पैरों के नीचे 6000 मीटर गहरी मौत की खामोशी। फिर एक झटका लगता है, रस्सी टूटती नहीं, काट दी जाती है और अगले ही पल वो 150 फीट गहरी बर्फीली खाई में गिर जाता है। कोई भी यही कहेगा कि अब इसका बचना मुश्किल है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त। साल 1950, पेरू की खतरनाक एंडीज पर्वतमाला। 25 साल के ब्रिटिश पर्वतारोही हैं जो सिम्पसन और उनके साथी साइमन येट्स दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों में से एक सियुला ग्रांडे की पश्चिमी दीवार पर चढ़ाई कर रहे थे। कई दिनों तक मौत से लड़ने के बाद दोनों आखिरकार शिखर तक पहुंच गए। लेकिन पहाड़ पर चढ़ना आसान है, असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब वापस आते हैं आप। वापसी के दौरान अचानक जो सिम्पसन का पैर बर्फ में फिसल गया। एक भयानक चीख और अगले ही पल उनकी दाहिनी टांग कई जगह से टूट चुकी थी। समुद्र तल से करीब 6000 मीटर की ऊंचाई पर, जहां हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता, जहां डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, वहां टूटी टांग का सिर्फ एक मतलब होता है, धीमी और दर्दनाक मौत। लेकिन साइमन ने अपने दोस्त का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने रस्सियों के सहारे जो इंच इंच नीचे उतरने की कोशिश शुरू की, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन मौसम अचानक बदल गया। फिर से तेज बर्फबारी, घना कोहरा छा गया, हर सेकंड खतरा बढ़ता रहा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी फिर से बदल दी। जो सिम्पसन अचानक एक विशाल बर्फीली दरार के ऊपर हवा में लटक गए। नीचे अंधेरा था, ऊपर उनका साथी था, लेकिन दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, इतना घना कोहरा था और वो लटके हुए थे। उनका साथी लटका हुआ था, वो ऊपर किसी तरीके से 90 मिनट, 1.5 घंटे तक साइमन पूरी ताकत से पकड़े हुए थे उस रस्सी के साथ में। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि अगर रस्सी नहीं कटी तो दोनों की मौत तय थी। और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने दोस्त की वो रस्सी काट दी। जो सिम्पसन सीधे 150 फीट गहरी बर्फीली दरार में गिर गए। ऊपर खड़े साइमन ने आखिरी बार नीचे देखा और मान लिया कि अब उनका दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन मौत ने अभी हार नहीं मानी थी। जो सिम्पसन जिंदा थे, पैर टूट चुका था, 150 फीट की गहरी खाई में गिर चुके थे, कोई सहायता नहीं आने वाली थी। दोस्त ने भी मान लिया, जिसने उसको जिंदा रखने की ठानी थी, कि वो मर चुका है। उस घनघोर अंधेरे में उन्हें बर्फ के भीतर एक सकरा सा रास्ता दिखाई दिया। उनकी आखिरी उम्मीद, टूटी हुई टांग, भूख, प्यास, असहनीय दर्द और हर पल मौत का डर। फिर भी उन्होंने रेंगना शुरू किया। एक कदम, दूसरा कदम, कभी हाथ के सहारे, कभी घुटनों के बल, कभी बेहोश होकर फिर से उठते थे, खुद को घसीटते थे। 3 दिन 3 रातें, 3 दिन 3 रातें बिना किसी मदद के ग्लेशियरों, पत्थर, बर्फ के बीच से एक अकेला इंसान, जिसका पैर बुरी तरीके से टूट चुका था, सिर्फ जिंदा रहने की जिद में आगे बढ़ता रहा। उधर बेस कैंप में साइमन पहुंच चुके थे। उन्होंने बाकी साथियों को अपनी कहानी सुना दी थी। सब वापसी की तैयारी कर रहे थे। सबके लिए सिम्पसन एक याद बन चुके थे। लेकिन तीसरी रात, जब सब सामान समेटा जा चुका था, अगले सुबह निकलना था, तीसरी रात अचानक सन्नाटे को चीरती एक इंसान के कराहने की आवाज आई। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सभी टॉर्च लेकर बाहर निकले तो जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। वहां बर्फ से लथपथ, टूटी हुई टांग के साथ मौत को हराकर जो सिम्पसन खुद अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति के सहारे बेस कैंप तक पहुंच चुके थे। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था,
ये इंसानी हौसले की ऐसी मिसाल थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बाद में जो सिम्पसन ने अपनी इस अविश्वसनीय यात्रा पर टचिंग द वॉइड नाम से एक किताब लिखी। साल 2003 में इसी नाम से एक फिल्म बनी और इस कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया गया। आज भी 150 फीट गहरी खाई, टूटी हुई टांग और मौत को 3 दिन तक लड़कर जिंदा लौटने की ये कहानी इंसानी जज्बे की सबसे महान सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है। तो अगर आप ऐसी किसी सर्वाइवल स्टोरी को जानते हैं या किसी ऐसे सर्वाइवल हीरो को जानते हैं तो आप हमसे d.digvijay@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, उनका नाम पता भेज सकते हैं, उनके बारे में ब्रीफ भेज सकते हैं। हम वादा करते हैं उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे, उन्हें अपने स्टूडियो में बतौर हीरो सम्मानित करेंगे, बुलाएंगे, उनका पॉडकास्ट करेंगे। जय हिंद।